इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक शक्ति है जो किसी स्थूल रूप में नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, कण कण में होते हुए, जिसका कोई ऐसा रूप नहीं, आकृति नहीं, पहचान नहीं जिसको पकड़ सकें, देख सकें, लेकिन उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और जिन्होंने खोज की उन्होंने उसका अनुभव किया। ये वाणी जो कबीर साहब की अभी गाई थी, इसमें बहुत कमाल की बात कही है। इतना आसान काम तो नहीं है भक्ति का, लेकिन फिर भी इंसान अगर प्रयास करता है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है उसके लिए। और जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने अपना मन उनको पाने के लिए उनकी खोज में लगाया, उनको जरूर मिला। लेकिन हमारे साथ यहाँ क्या हुआ कि दुनिया के जो पदार्थों की रचना की, जो इसे माया ने खेल रचा, हम उसे खेल के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि प्रभु की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाने दिया। अगर कोई उनकी बात करता भी है, किसी को समझाने का प्रयास करता है, तो दुनियादारी के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको वो बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो विरक्ति की चीज़ हैं, वो वैराग्य की चीज़ हैं, उनमें त्याग है, उनमें बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कही कि कैसे मिलूं पिया संग जाए, मिलना कठिन है। पिया का मतलब स्त्री के लिए जैसे कही गई हो बात के वो अपने पति के लिए कह रही है, लेकिन यहाँ जो रूहें हैं, उन रूहों का पिता, पति, जो भी कुछ है वो मालिक ही है। अपने राधा स्वामी ग्रंथ में स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। वो मालिक हमारे लिए सब कुछ है, मात पिता पति सब कुछ। तो इसलिए उसको प्राप्त करना कठिन है। क्यों कठिन है? कि उसको पाने वाला जो रास्ता है बड़ा रपटीला है। उस पर जो चलते हैं तो चलते चलते फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। और गिरने का कारण कि संसार में जो रचना की गई है इसे जीव के रास्ते में बाधा डालने के लिए, वो सब माया का खेल है। माया ने ऐसे जो जिस तरह भी फंसा उसके लिए वैसा ही फंदा उसने बना दिया। किसी को लालच में, किसी को काम में, किसी को अहंकार में, और उन चीज़ों में जिसको वो चीज़ें प्राप्त हो गई उन्होंने प्रभु का नाम लिया ही नहीं। और जिन्होंने प्रभु के नाम में मन लगाया उनके सामने दुनियादारी की चीज़ें मिथ्या हो गई सब। वो सारी की सारी चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती थी? कि उन्होंने ये पा लिया कि ये जो संसार के पदार्थ हैं एक दिन इनको छोड़ के ही जाना है। ये सब के सब निर्गुण हैं, इनमें कोई गुण नहीं है। हाँ, रहते हुए इनका उपयोग कर सकते हैं, हमारे जीवन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनका उपयोग करें, लेकिन वो भी एक ज़रूरत के मुताबिक। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे अगर तृष्णा बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, कामनाएं बढ़ जाती हैं, वही चीज़ें हमें गिरा भी देती हैं। फिर इंसान उस रास्ते से भटक जाता है जिसके लिए इंसान का जीवन मिला था। इंसान का चोला इन कामों के लिए नहीं, मालिक ने ये उसने इस काल की जेल से निकलने का एक दरवाज़ा लगाया था कि इंसान के चोले में ही रह के गुरु की प्राप्ति करके, नाम की दीक्षा लेके, गुरु की आज्ञा अनुसार जो जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलता जाएगा, त्यों त्यों प्रभु की मौज आप में उतरती चली जाएगी और इस दुनिया के जंजाल से आपका छुटकारा हो जाएगा। इसीलिए समय समय पर संतों ने आके इंसान को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने उस सत्य को अवगत कराने के लिए उनको दिखाया कि ये भाई बंधव, कुल कुटुंब, परिवार, संसार के पदार्थ जिनको हमने अपने बंधन में ऐसा बांध लिया है कि छोड़ना ही नहीं चाहते, और वो गांठ ऐसी खुलती है कि वो हमारे रहते ही नहीं हैं।
जब वो उनको छोड़ना ही है, छूटना ही है, तो उनके साथ बंधन कैसा, जिनको छोड़ते वक्त इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा होती है। इसलिए उन बंधनों को तोड़ने के लिए ही महापुरुषों ने आके बताया कि ये तेरे सिर्फ दुनिया में कर्जा लेने देने के संबंध जुड़े हैं। ये जीव या तो किसी से कर्जा लेके यहाँ आया है या किसी को देने के लिए आया है। पता नहीं कितनी योनियों में धक्के खाए और उन योनियों में कितने कितने कष्ट उठाए। इतना आसान नहीं है कि इंसान का चोला मिल जाए। कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद बड़े पवित्र कर्म करने से इंसान का चोला मिलता है, लेकिन हमें वो चोला मिला, हम उसकी कदर जानते ही नहीं हैं। हम तो थोड़ी सी भी अगर हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं दुनियादारी की, थोड़ा कोई ऊंचा पद मिला, थोड़ी किसी के बाद धन दौलत हुआ, कोई किसी का परिवार में अच्छा अगर है, तो वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ और दूसरे कोई कुछ नहीं। लेकिन जिनके सामने ये सच्चाई आई और जिनको महापुरुषों का संग मिला, संगति मिली और उनके सत्संग सुनने का अवसर मिला, तो उनका जीवन ही बन गया। चाहे वो कोई भी युग रहा हो, और उन युगों की कहानी देखोगे तो उनमें जो जो आदमी हुए, उन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखाया कि उन भक्ति करने वालों के तो आज तक नाम प्रसिद्ध हैं, लेकिन और दूसरे लोग हुए उनको कोई जानता ही नहीं है। लेकिन प्रभु से प्रेम जब हुआ इंसान का, तो ही वो बात बनती है। अब कबीर साहब ने जो ये कही कि इसमें वो इतना ओखा रास्ता है कि जिस पर चलना इतना आसान होता तो सभी चल लेते। वो ओगट घाट है, रपटीली है। ओगट माने टेढ़ा मेढ़ा, जिसमें बहुत बाधाएं हैं। और रपटीला क्यों है कि कदम कदम पर गिरने की उनमें संख्याएं बनी रहती हैं, जब तक इंसान सचेत नहीं रहता। क्यों कि माया अपना दाव लगाए बैठी रहती है। जब भी थोड़ा सा भी इंसान में देखता है कि ये विचलित हुआ और वो ऐसा गिराती है, फिर उसमें उठने की हिम्मत नहीं रहती। उसको फिर बहका के ऐसा डालते हैं कि नीच गति में ले जाते हैं। और जिसके पल्ले प्रभु की भक्ति नहीं है, तो वो इंसान कैसा है, जिस प्रकार से कितने ही अच्छे व्यंजन क्यों न हो, अगर थोड़ा सा उसमें नमक ना हो तो वो नमकहीन, स्वादहीन चीज बन जाती है। उस नमक के कारण जिस प्रकार सारे व्यंजन रसहीन है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में अगर भक्ति नहीं है, गुरु नहीं है, नाम नहीं है, तो समझो कि वो भी उसी प्रकार से उस व्यंजन के समान है। चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए भक्ति करना गुरु की आज्ञा में बरतता है, गुरु की मर्जी और मौज को परखता है, उसके कमी आएगी नहीं। ये कमी तो उनके लिए आती है जो अपने विश्वास अपने ऊपर ही नहीं है उनका, अपनी चतुराई में डूबते हैं। कौवा कितना चतुर होता है, जाके वो बिस्टे में ही चांस मारता है, उसको और चीजें नहीं मिलती क्या, लेकिन गंदगी में ही क्यों मारता है वो, उसका स्वभाव है ये। लेकिन अच्छों की संग करने से इंसान अच्छी संगति जब करता है तो उसको विचार बदल जाते हैं, संगति का उस पर प्रभाव पड़ता है। सठ सुधरी सुसंगति पावा, मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने पे सुधर जाता है और वो अच्छा बन जाता है। तो गुरु के पास जब जाते हो तो अपने मन में पक्का विश्वास और यकीन लेके जाओ। गुरु को परमात्म रूप जो मान लेगा, परमात्मा किसी ने देखा नहीं ना, हमने तो गुरु देखा है, गुरु परमात्मा से मिलाने वाला है। अगर उससे ही हमने नाता तोड़ लिया तो कौन से परमात्मा से मिलोगे? पहले उस परमात्मा से तो मिल लो जो उसकी बातें करता है। जो उसकी बातें करता है वही तो मिलवाएगा, वो बीच में एजेंट का काम करता है। उस एजेंट से ही तुमने बिगाड़ कर लिया, उसी की मौज और मर्जी नहीं परखते
तो कहाँ परमात्मा मिलेगा। इसीलिए गुरु पूजा में सबकी पूजा, जैसे नदियां समुद्र समा जाएं, गुरु पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। जैसे सारी नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, गुरु वो स्रोत है जो सबको सारी प्रकार की सिद्धि शक्तियां दे सकता है। लेकिन मिलेगा किसको? जो गुरु के सामने जाके अपने आप को तन से मन से हर प्रकार से मन वचन कर्म से पवित्र होके और सच्चा होके उनको मान लेगा और अपने मन में पक्का यकीन और विश्वास कर लेगा। जब तक हमारा विश्वास नहीं है, आशा और तृष्णाएं हमारी भरती नहीं है कभी भी। जहाँ कहीं भी जाते हो आशा लगी रहती है मुझे मिल जाए, तृष्णा है तुम्हारी, क्या करोगे ज्यादा का बोलो। तुम्हें शरीर के लिए रोटी चाहिए, तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, तुम इतनी मेहनत कर सकते हो। परमात्मा ने आपको कितनी बड़ी कितनी अच्छी खूबियों से नवाजा है। सारी खूबियां तो हमें दी हैं, सर्व अंग जो हमें चाहिए सारे पूरे हैं। आंखें हैं, कान हैं, शरीर के हाथ पांव हमारे काम करने के सारे हैं। फिर क्या चाहते हो, किससे चाहते हो? क्यों नहीं इनसे काम लेते? जो तुम्हारे नियत है, तुम्हारे लायक है, वो काम कर सकते हो, परंतु नहीं, हमारी दृष्टि कुछ और ही होती है। दृष्टि का दोष जिसमें आ जाता है उसको वैसा ही नजर आने लगता है। लेकिन शुद्ध और पवित्र जगह में जाके भी इंसान जो नहीं सुधरता, उसके ख्यालात नहीं बदलते, तो उसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती, क्योंकि उसके मन में वही कुरेद रहती है, उठते बैठते सोते जागते। लेकिन वो कुरेद अगर नाम के लिए कर ली जाए तो तुम्हें ये संसार के पदार्थ अच्छे नहीं, फीके दिखाई देंगे। प्रभु के नाम में जो रस और आनंद है वो संसार के पदार्थों में नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने उन रसों का त्याग कर दिया, उनका भोग त्याग कर दिया और प्रभु की भक्ति में लग गए, प्रभु की। लेकिन जब तक उनको समझ नहीं आई तब तक भोग विलास दुनियादारी के अंदर खुशियों को ही वो सब कुछ मानते रहे। परंतु एक समय आता है जब जीव को समझ आती है, वो समझ आने तक इंसान उस वक्त को खो चुका होता है जिसमें उसे सब कुछ करना चाहिए था। वर्तमान समय हमारे हाथ में है। कल जो बीत गया, एक साल बिता दिया, क्या किया उसमें? ये आगे आने वाला साल है, उसमें क्या करने जा रहे हो आप लोग? क्या कभी सोचा है कि मैं क्या करूंगा? दुनियादारी की तो सारी चीज़ों का आपने हिसाब लगा रखा है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसका ये भी पता है आपको कि कब बुलावा आ जाएगा। एक कदम रखते हो, अगले का भरोसा नहीं है। एक बार चलते हुए जा रहे थे, कबीर साहब जा रहे थे, सामने से एक दूसरे महात्मा आए, तो चलते चलते उस महात्मा ने कदम उठाया और कदम रखा, रखते ही गिर गया वो। जब वो गिर गया तो कबीर साहब ने क्या किया, उसकी तरफ देखा, कबीर साहब ने कदम उठाया, जमीन में नहीं टिका, पहले ही गिर गए। पूछने लगा, एक बोला जी क्या कोतक था, मैं समझ नहीं पाया, क्या बात थी ये? बोला कि उन्होंने वो गिर गए और फिर उठ लिए, अपने आप उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और आप भी सब ठीक ठाक चलते हुए गिर गए। बोला कि इसका मतलब ये था, उसने ये कहा था एक कदम रखते हैं हम, अगला कदम रखें या ना रखें पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा संदेशा पता नहीं कब आ जाएगा। इसलिए हमें उसे मौत से, सारवत ने बाणी लिखी, मौत से डरत रहो दिन रात, एक दिन काठी बने तुम्हारी चार कहरवा ला दे जात, भाई बंधु कुटुंब कबीला सो सब पीछे रहते जात। किसकी करते हो आस, कौन देगा साथ? सब के सब यहीं छोड़ के जाओगे, रह जाओगे। 4 दिन के लिए याद करेगा कोई, 5वें दिन याद भी नहीं करेगा। ये खेल रोजाना देखते हैं लेकिन उसको याद नहीं करते, भूल जाते। कितनी भूल है इंसान की, यही भूल लगाई गई है। अरे जो काम करना चाहिए वो नहीं करते, भूल। अगर वो काम करते हैं
तो इसे रोने धोने में हमें क्यों बार बार। कबीर साहब तो कहते हैं कि मैं तो डरता ही नहीं मौत से। तो कबीर साहब कहने लगे भैया मैंने एक कदम उठा के वो नीचे नहीं रखा, उससे पहले मैं यूं गिर गया। मैंने ये कहा अरे तूने कदम तो रख दिया था, मुझे तो इतना भरोसा भी नहीं है कि कदम उठाऊंगा तो दूसरा जमीन पे टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। ये मशीन सांस के द्वारा चलती है और इसका जो से किसी को पहले पता नहीं है। तुम ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास, महात्माओं के पास जाके पूछते हो ना, जन्म पत्री बनवाते हो, ये बनवाते हो कि देखो बताओ इसका कर्म कैसा है, इसके क्या क्या इसके जीवन में घटित होने वाला है, क्या इसके अच्छे दिन भी आएंगे या नहीं आएंगे। और बताने वाले बहुत बताते हैं, आपको लिख के पर्चे देते हैं। क्यों भाई, परमात्मा ने एक दफ्तर खुलवा